श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एक द्वादश स्कंद और तीसरा अध्याय। श्लोक नंबर क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 43। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। कलयुग में लो, लोगों में इतनी मूढ़ता मैंने ना समझी बढ़ जाती है कि पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। वेद शास्त्र में जो कहा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी है, वो शास्त्र भी कहता है और संत लोग भी कहते हैं, वो पाखंड है। वो विमुख जीव है जो इस तरह की धारणा बना के दुनिया को पीछे लगा देते हैं। शास्त्र में जो वर्णन है, यदि कोई ढंग से पढ़े, उसको समझे, इतना अद्भुत है कि इससे थोड़ा भी इधर-उधर जाने की इच्छा ही नहीं होती है और कुछ समझने, सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। जीव को पता लग जाता है कि इसके अतिरिक्त जीव कुछ और भी अपना अनुभव बोलेगा, तो वो उसका ही अनुभव है। और जीव तो जो अनुभव सब प्राप्त होते हैं, वो अज्ञान के ही आभास में होते हैं। लेकिन शास्त्र
उसके पार की बात करता है, तो निश्चित है वो वहाँ पहुँचा के ही छोड़ता है। शास्त्र का ये ऐसा ज्ञान है। इसमें कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला क्यों हो जाता है? इस कारण कि लोग राजसिक और तामसिक अधिक होते हैं। तमोगुण में उनकी वृत्तियां होती हैं, काम हम कम करें, मेहनत कम करें और फल अधिक आ जाए। पूरा आ जाए ये नहीं कहते, फल अधिक आ जाए। और जो फंसाने वाले वो भी कहते हैं कि तुम 10,000 लगा दो, तुम्हें 1 लाख मिल जाना है। उसी तरह का कोई भी समस्या होती है जीव के अपने नासमझी के कारण, अपने जीवन में कोई समस्या उसको आती है, तो वो कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। और साथ वाला ही कहता है कि चलो फलाने महाराज जी के पास, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। है ना विचित्र बात? काम तुम अपने ढंग से कर रहे हो, अपने मन से संसार में जी रहे हो, किसी का आदेश पालन नहीं कर रहे हो, और किसी के पास भी तुम जाओगे और वो कह देगा हाँ मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। इसका अर्थ जो यही है कि जो राजसिक तामसिक जीव हैं की बुद्धि बंद रहती है, नासमझी रहती है, मूढ़ता रहती है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी व्यापारी हो, कितना भी चतुर हो, और ऐसे काम में वो तुरंत जाके अपना समाधान कराने लग जाता है। आपको ये हो गया है, भूत लग गया है, बड़े झमेले बनाए इस लोगों ने। वहां जाओ, सुखना करके आओ, काम हो जाता है। सुखना मांग के जाओ, फिर हो जाए। फिर बता देते हैं तुमने 11 बार यहाँ आना है। कोई कहता है मस्या मस्या को आना है, तेरा कल्याण हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सही ढंग से नहीं चल रहा अपने जीवन में, उसको कोई समर्थ व्यक्ति उसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? जो पहले ही नशेड़ी हो, पहले ही कामी क्रोधी हो, उसको कोई सपोर्ट करेगा तो क्या वो वही करेगा? इसलिए कोई सज्जन महापुरुष ऐसी बात करते ही नहीं है। तो जीवन कैसे जीना है उसकी ही बात करते हैं। उसके कल्याण की सोचते हैं। और जिसने लूटना होता है वो कहता है नहीं, हो जाएगा तुम्हारा काम, फलानी डेट को आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, सब ठीक है। और ऐसे भी हैं कि वो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं। ज्योतिष जानने से क्या होता है, पता लग जाता है कि इसका अपने आप ही इसकी स्थिति बदलने वाली है। तो उसको कन्विंस करके बोलता है कि वो जो पाखंडी होगा कि हम तेरा पक्का काम कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, निश्चित है पक्का कर देंगे, लिख के दूंगा, ऐसे बोलते हैं, लिख के दूंगा। क्योंकि वो ज्योतिष जानता है, वो उसने आगे देख लिया, तो अभी तो सिर्फ अपनी जानकारी से उससे पैसा लेना है। तो ये कल युग के धर्म है।
बताइए, ऐसे लोगों की बौद्धिक स्थिति क्या होगी? वो खुद धर्म पे नहीं चल रहे हैं, दूसरों को क्या चलाएँगे? पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। कुछ आपको बहुत सारे आज पंथ चल पड़े हैं, वो तो कहते हैं नहीं, 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 पूजा-वूजा कुछ नहीं, सीधा आत्मज्ञान। और ये दूसरे कहेंगे कुछ नहीं, समाधि लगाएँगे, तेरे को युक्ति बता देंगे, तुम्हारा समाधि लगी रहेगी और तुम समर्थ हो के अपना तुम्हारी कामनाएँ पूर्ति हो जाएगी। बहुत कुछ बताने वाले हैं लोग। और वही बताते हैं जो बहुत चतुर है। खैर, ये इसलिए आया कि पाखंडियों के कारण कलयुग जो है, क्योंकि कलयुग ने सबसे अधर्म ही कराना है। इसलिए वो क्या कहते हैं, एक महात्मा बताते थे, गुरु लालची चेला, कुछ इस तरह से नर्क में हो रही ठेला-मठेला, कुछ ऐसा कुछ गुरु लालची हुँ, पाखंडी पता नहीं कैसा मूढ़ चेला पता नहीं, नर्क में हो रही ठेलम-ठेला कुछ इस तरह का, जो भी हो। तो भगवान की पूजा से विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग! कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। कैसे विमुख हो जाते हैं? उसको बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, ज्ञान पर कोई कभी किसी तरह की, कभी साइंस की और अध्यात्म की मिला-जुला के बात सुना दी जाती है और उसकी बुद्धि बड़ी सेकुलर बना दी जाती है। वो उसी तरह से सोचता, खास करके कोई अच्छी पोस्ट पे हो, उनके वो ज़्यादा उनके चक्कर में आते हैं। उनकी मति भी वैसी होती है। तो विमुख कर देते हैं, भगवान से ही विमुख कर देते हैं। बाबा से एक बार सुना कि कितना भी तुम्हारा ज्ञान हो, जानकारियाँ हो, ज्ञान हो, तुम परमात्मा को जानते हो, लेकिन तुम भक्ति नहीं करते हो ना, तो तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। बहुत वृद्ध बाबा और सरल स्वभाव एकदम और सीधी शास्त्रों का तो खूब अच्छा ज्ञान था। तो उनको कहते तुम कुछ नहीं जानते। भगवान से प्रेम किए बिना, भक्ति किए बिना उस ज्ञान का भी क्या करना है? कोई लाभ नहीं उस ज्ञान का। तो और चीज़ों तो छोड़ ही दीजिए। धन इत्यादि संसार के सुख
उसमें तो ज्ञान ही कह रहा है कि कोई लाभ ही नहीं है। उसका जितना समय है तुम्हारे पास, चाहे तुम साधना कर लो या संसार के विषय में ही रत रहो, जो चाहते हो वो कर लो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पूरा खुला छोड़ दिया भगवान ने। जैसे चाहो बुद्धि चलाओ, लेकिन तामसिक और राजसिक बुद्धि, राम राम, उसको नहीं समझ आती। चाहे सारी उम्र उसको जूते पड़ते रहे तो भी समझ नहीं आती है। तो कह रहे भगवान के एक नाम से, भगवान से तुम्हारा सीधा संबंध है। ये तो बात समझनी चाहिए, क्योंकि आत्मा हो, जीवात्मा तो बाद में संज्ञा मिले। तुम तो जीवात्मा हो, ईश्वर के अंश है, तो तुम्हारा तो सीधा संबंध है। और तुम किसकी सिफारिशें लगवा रहे हो? तो भगवान के स्मरण मात्र से ही, नाम मात्र से ही पाप कर्म कट जाते हैं। परीक्षित, कलयुग के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण है ही। उसमें रजोगुण तमोगुण बैठ गया अंतःकरण में। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं, तब उनकी सनिधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप गुण लीला धाम और नाम के श्रवण संकीर्तन, ध्यान पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किससे? फिर से सुनिए। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं, तब उनकी सनिधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसी अंतःकरण में जो हमने बिगाड़ उत्पन्न कर दिया, राजसिक और तामसिक वृत्ति बना ली, और भगवान की कथा, गुणानुवाद, लीला सुनना और भगवान के नामों का स्मरण करना, उनकी महिमा चित्त में बनाए रखना और गाते रहना, इससे भगवान हृदय में आ विराजते हैं। तब उनकी सनिधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान चित्त में आ गए तो रजोगुण कहाँ, तमोगुण कहाँ, नहीं रह सकता। भगवान के रूप गुण लीला धाम और नाम के श्रवण संकीर्तन ध्यान पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि
उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है। अग्नि सोने को शुद्ध करती है। वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। संस्कार ही तो सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और संस्कारों का ही हमने परिवर्तन करना। भगवान की लीला गुणानुवाद सुनते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, भगवान की महिमा सुनते हुए, नाम जप करते हुए, सेवा पूजा करते हुए, कुछ भी साधन करिए, वो भगवत संबंधी तो संस्कार तो बदल रहा है और यही संस्कार पाप रूपी संस्कार को नष्ट कर देता है। कह रहे हैं वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, राम राम, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती। फिर से सुनिए। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर हो जाती है। तो बाबा ने यही बताया था, भक्ति नहीं तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं तुम्हारे। तो भक्ति से ही हृदय शुद्ध हो पाता है। भगवान विराजमान तो जिसको मन में रखेंगे वही भक्ति है। जो मन में जो बसा रहता है उसी की तो भक्ति करते हैं। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ, पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को सबके परम आश्रय, सबसे ऊंचा आश्रय जो भगवान है और सर्वात्मा भगवान, सबकी आत्मा है भगवान। अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में। अच्छा, देखिए मुझे एक बात बड़ी क्लियर हो गई। मेरे चित्त में यही था कि जब हमारी चित्त वृत्तियां अशांत हैं, तो हमारा ध्यान कैसे संभव है कि हमारी ध्यान लग रहा है? कुछ और होता होगा, ऐसा ही मेरा मानना है। तो अब देखिए यहाँ स्पष्ट क्या हुआ है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से विशेष सात्विक स्थिति होने पर ही ध्यान हो सकता है, और सात्विक स्थिति में अंतःकरण प्रसन्न रहता है। और जिनका अंतःकरण इतना व्यग्र हो रहा है, उसके तो थोड़ी देर भी इसको विश्राम नहीं हो रहा, चित्त चले ही जा रहा है, वो ध्यान कैसे कर सकता? इसीलिए तो यम नियम इत्यादि पालन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि बातें हैं सब, वो इसलिए है कि ध्यान ठीक से हो पाए। इसलिए सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, त्रेता में जब आधा अधर्म होता है, आधा आधा धर्म होता है, तो वो त्रेता का समय होता है, तो उसमें यज्ञों के द्वारा करने से, और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा सेवा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो जो अपनी हमें साधन ढूंढना है, तो इसी अंतिम श्लोक में हमारा साधन है, वहां से अपने अनुकूल समझ सकते हैं। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, सबकी मति गति वैसी हो चुकी है, तो इसलिए नाम संकीर्तन, ये गुणानुवाद क्या है? यही जो पाठ सुन रहे हैं, यही गुणानुवाद है, भगवान की लीला कथा। तो इससे कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन से गुण से हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, तो उन गुणों को कैसे पकड़ना है, और संग किनका करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए। पीछे कुछ श्लोक हैं, इस उसमें हमारे जैसे साधकों के लिए है कि जो ग्रस्त लोग हैं, जिनका अहंता ममता में मन रमा हुआ है, साधक को उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ही बात बोलेंगे, सुनेंगे कुछ नहीं, अपनी बात बताएंगे, और उनके पास वही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं। तो मुख्य बात है, भगवान का संकीर्तन कलयुग के दोषों को नाश कर देता है। हृदय में जो अज्ञान बैठ चुका है, उसकी जगह भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला कथा श्रवण करने से भगवान आ विराजते हैं। इसलिए शंकर जी भी भजन ध्यान नहीं छोड़ते, हनुमान जी नहीं छोड़ते, ऋषि लोग नहीं छोड़ते, सिर्फ हमारे पास ही काम ज्यादा है।
जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।